नमस्कार बच्चों और हमारे प्रिय अभिभावकों। आज हम आपको ले चल रहे हैं ऐसे विद्यालय की ओर जिसकी परिकल्पना केवल सोच नहीं बल्कि हजारों सपनों की नींव है। यह कोई साधारण विद्यालय नहीं है। यह उन बच्चों के लिए है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते हैं या जो स्वयं को आर्थिक रूप से कमजोर मानते हैं। यहाँ शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं, यहाँ बच्चों को मिलता है सम्मान, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने का हौसला। इस विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ आवास, पौष्टिक भोजन, खेल और सुरक्षित वातावरण भी दिया जाता है ताकि कोई भी बच्चा अपने सपनों से समझौता न करे। यहाँ शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि बच्चों के सपनों को पहचानते हैं और उन्हें साकार करने का मार्ग दिखाते हैं। कभी जो बच्चे खुद को कमजोर समझते थे, आज वही बच्चे अपने भविष्य को मजबूती से गढ़ रहे हैं। यह विद्यालय एक इमारत नहीं, यह एक अवसर है, एक नई शुरुआत है, एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद है। अगर आपको लगता है कि शिक्षा से किसी बच्चे की जिंदगी बदली जा सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे प्रयासों को समर्थन दें, क्योंकि जब एक बच्चा पढ़ता है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है एक ऐसे विद्यालय के बारे में जिनको आप देख के हैरान होंगे, जैसे हम भी देख के हैरान थे। ठीक है। और एक्चुअली आप सब जानते हैं कि नवोदय विद्यालय के छात्र हैं, नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं। तो एक नवोदय विद्यालय का जो 7 साल का लाइफ रहा है, जो चीज़ें हमने देखा है अपने लाइफ में, नवोदय से फ्री ऑफ कास्ट था और ये भी एक फ्री ऑफ कास्ट विद्यालय है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताते चलेंगे और देखिएगा, शायद इससे आपके अंदर भी ललक आए कि हमें ये विद्यालय चाहिए और किसी भी हालात में चाहिए। चले, जानते हैं क्या है ये है हॉस्टल। ये है विद्या ज्ञान का हॉस्टल है। देखिए कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये हॉस्टल है जिसमें आपके 4 बेड रखे गए हैं, जिसमें 8 बच्चे रहेंगे। 8 अलमारियां हैं। ये बैठने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चों को बनाया गया है, 8 बच्चों को, कि 8 बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये देखिए बाथरूम है इसका, ये विद्यागण का बाथरूम है, जहाँ पे कोई कहीं कहीं गंदगी तक नहीं है। ये नहाने के लिए है, ठंडी में गर्म पानी और गीजर लगा हुआ है। ये क्या है? विद्यागण का मेडिकल कमरा है, जहाँ पे मेडिकल रखा जाता है बच्चों को इलाज के लिए। ये कहीं हॉस्पिटल से कम नहीं रख रहा है। देखिए, आप खुद ही देखकर बताइए। देखिए, ये हॉस्पिटल में ही देखे होंगे ना। ये स्कूल की व्यवस्था है। ये देखिए, ये क्या है? ये कपड़े धोने के लिए है। बच्चे कपड़े अपने से नहीं धोते हैं, मशीन से धुलाती है। ये बताइए क्या है? ये लाइब्रेरी है, बच्चों के लिए किताबें रखी गई हैं जहाँ पे बच्चे आके पढ़ेंगे। कैसा लग रहा है? ये एक स्कूल है, एक विद्यालय है, जहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन दिया जाता है। ये बताइए क्या है? ये टीचर मीटिंग कमरा है, जहाँ पे टीचर की मीटिंग की जाएगी। और यहाँ हम हैं। देखकर हमको बहुत हैरानी हुई, कितना मस्त व्यवस्था। ये बच्चों की जहाँ मीटिंग की जाएगी। ये आपका कंप्यूटर रूम है।
यहाँ पे बच्चों के कंप्यूटर पढ़ाने की व्यवस्थाएं की गई है। ये है हमारे विद्या ज्ञान का मेन कैंपस, यानी कि रोड और स्कूल। अब यहाँ से देखिए स्कूल की बिल्डिंग है, यहाँ पे गेट है, ये विद्यालय है आपका, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। ये अंदर का है, क्लास बिल्डिंग की तरफ का, ये सारा क्लास बिल्डिंग है। इसमें अलग अलग जो भी क्लासेज हैं यहाँ पर रखा गया है। यह है आपका बास्केटबॉल ग्राउंड, बच्चों को खेलने के लिए। ये आपकी बिल्डिंग है, इधर हॉस्टल की बिल्डिंग है, उधर जो सामने दिख रही है ये हमारी क्लास बिल्डिंग है, ये हॉस्टल की बिल्डिंग है जहाँ हम लोग एक रात रुके थे। साफ सफाई देखिए कि कितना साफ सफाई है। कैसा लग रहा है देख के, है? नहीं, ये विद्यालय केवल गरीब परिवार के बच्चों के लिए है, जो रोना रोते हैं कि हम गरीब हैं, हम नहीं पढ़ सकते हैं। ये गरीब परिवार के बच्चे के लिए है। ये सारा प्ले ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम था, तो सुबह क्या है, हमें लग रहा है कि 12 बज रहा है, जब हम निकल रहे हैं तब का ये रिकॉर्डिंग लिया है। खूबसूरती देखिए, कितना पेड़ पौधे, कितनी खूबसूरती रखी गई है, सुंदरता देखिए, फैसिलिटी, सुंदरता। ये जब निकल रहे हैं तब का रिकॉर्डिंग है। ये गेट के पास बगल में ही क्या है, रोड है ना, लेकिन गांव से, रोड से, शहर से कटके है। यहाँ पर आने के लिए हम लोग को 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर आना पड़ता है अंदर। ये क्या है, जब हम 7 बजे रात को पहुँचे हैं तो विद्या ज्ञान अपने जो भी अभिभावक गए थे, जो लेट सेट हो गए थे, उनके लिए स्कूल बस भेजी थी ले जाने के लिए। ये विद्या ज्ञान की स्कूल बस है जो हम लोगों को ले जाने के लिए आई है। बताइए, ये रात का सीन है जो हमारे हॉस्टल का है। हर हॉस्टल के सामने, हर बाहर ये गैलरी जो दिख रही है ना, चारों तरफ सीसी कैमरा लगा हुआ है। हम तो देख के आश्चर्य में पड़ गए यार। पहली बार हम गए तो बहुत बार गए थे, लेकिन हॉस्टल की तरफ एंट्री नहीं मिली थी, जाने का मौका नहीं मिला था। लेकिन देख के बड़ी आश्चर्य हो गया यार, इतना बढ़िया फैसिलिटी। ये देखो, बच्चों के द्वारा बनाया गया वीडियो है। ये जहाँ पे कार्यक्रम होता है वहाँ का है, यहाँ से साउंड हम दे देते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी सुन लीजिए।
जो वीडियो पीछे चल रहा था ना, देख के बड़ी हैरानी हुई यार, कितना बढ़िया एडिटिंग था। लेकिन जानते हो ये किसने किया था? बच्चों के द्वारा किया गया था। ये स्कूल जो फोटो वोटो देख रहे हो, जो ये बच्चे बोल रहे हैं, ये बच्चों को इतना सिखा दिया गया है। यहाँ पे टीचर का कोई सहयोग ही नहीं है, सारे बच्चे कर रहे हैं। तो आज की जनरेशन से कितना क्लोज इस एजुकेशन पद्धति को रखा गया है। ये जो बच्चे आपके बोल रहे हैं, ये क्लास 12th के बच्चे हैं, जो इस बार का आखिरी बैच है। बच्चों के द्वारा पेंटिंग बनाई गई है।
आज किताबों की दुनिया में एक खास गुण आया। आज किताबों की दुनिया में एक खास गुण आया। जिस जगह हमने बहुत सीखा, आज दुनिया का सारा आया है। जो डरते वो खामोश हो गए। अरे जो डरते वो खामोश हो गए, जो काफी थे वो मिट गए। हम जैसे अच्छे रहे आप सीखा करते। तो इसके बाद सभी को शुभरात्रि और हमारी तरफ से आप सभी को ये जाता है। तो मेरा आप सभी अभिभावकों और बच्चों से निवेदन है कि आप इस काम में मेरा होता है कि धन्यवाद। कैसा लगा? ये जो पेंटिंग वेंटिंग देख रहे हैं ना, सब बच्चों का बनाया गया है। जब हम सुने तो बड़ी हैरानी हुई, अरे कितना बढ़िया पेंटिंग, या बच्चे का मंच का जो संचालन है, बच्चे के द्वारा जो प्रस्तुति है, कितना बेहतरीन की गई है। आपको देख के नहीं लग रहा है? ये बच्चे जो है ना, आप ही के जैसे यहाँ पे छोटे थे, क्योंकि जब इसमें बच्चे में पार्टिसिपेट करने वाली और भी एक बच्ची है जो आपके विद्यालय की है और इसी विद्यालय की है। यहाँ पे बैठने के या जो कोई भी कार्यक्रम होता है ना, यहीं पे होता है। मौका हमारे लिए बेहतरीन था। हमने दो चीज़ों को समझा। एक तो अपने नवोदय के लाइफ में, ये देखिए हमारा क्या है, हॉस्टल है। एक नवोदय के लाइफ में जो 7 साल का अनुभव हमने देखा, और एक कुछ घंटों का अनुभव जो देखा, वो देखिए। फैसिलिटी देखिए यहाँ का, फैसिलिटी देखकर मन भावुक हो गया। यार हम लोग का नवोदय कैसा है, एक यहाँ की फैसिलिटी देखिए कैसी है। यहाँ पे अभिभावक और बच्चों को एक साथ जो भी आए थे, उनको खाने के लिए रखा गया था, बुलाया गया था कि खाना वाना खाने के लिए। यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे। बताइए, जो पार्ट आपको दिखाए गए, एक ऐसे हिस्से थे विद्यालय के जो शायद बड़ी अचरज खड़ा कर दिए। देखकर हैरानी इस बात की थी कि हम भी एक हॉस्टल सिस्टम में रहे हैं, हॉस्टल में पढ़े हैं, जिसका नाम जवाहर नवोदय विद्यालय है, और एक ये भी विद्यालय है जिसका नाम विद्या ज्ञान स्कूल। दोनों जो स्कूल है फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, कॉस्ट नहीं लगता। लेकिन इस विद्यालय में जाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 एग्जाम निकालने होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड फेज। और जो एज होना चाहिए बॉयज का 10 से 11 साल का होना चाहिए, बच्चियों का जो एज होना चाहिए 12 साल तक होना चाहिए। और इस दौरान आप 5वीं में ही पढ़ रहे हो, 5वीं में पढ़ते ही आप इस एग्जाम को भर सकते हैं, डाल सकते हैं। बहुत जो लकी होंगे वो बच्चे विद्यालय के छात्र बनेंगे। और आपके बीच ये जो बच्ची दिख रही है, आप ही के विद्यालय की है, कहने के लिए हमारी भतीजी है, लेकिन इस स्कूल की फर्स्ट स्टूडेंट है। यानी जब हमने एजुकेशन को चालू किया, शुरू किया पढ़ाना, उस टाइम का है जिस टाइम इस बच्ची ने अपने एग्जाम को निकाला था। और आज जानते हो क्या निकाली? क्लैट का एग्जाम निकाल लिया। क्लैट जो भी बता रहे थे, यूपी में 5वां स्थान है अपने कैटेगरीज में भी हो, अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है। और इस बैच के 2 बच्चों ने सफलता हासिल किया है। एक तो इस बच्ची ने क्लैट का एग्जाम निकाला है, और एक और बच्चा है राहुल यादव, जो विद्या ज्ञान मेडिकल से क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। और आगे उस समय एजुकेशन पद्धति इस तरीके से नहीं थी। अपना एग्ज़ाम पढ़ाई वढ़ाई किया थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ के, और क्या किया, अभी वो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकाल चुका है।
इस विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और खुशी तो हमको बहुत ज़्यादा है कि हमारे बच्चे इतने बेहतर किए हैं। और उम्मीद आपसे भी किया जाता है कि आप भी और बेहतर करें, आप भी तमाम विद्यालय जो हैं वहाँ के स्टूडेंट बने। वहाँ पे जैसे ये विद्यालय सबको तो नसीब नहीं होगा, बहुत लकी जो बच्चा होगा ना, मेहनत के साथ लक भी यहाँ पे साथ करेगा। मेहनत के साथ क्या चाहिए? लक। क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, फर्स्ट सेकेंड पेपर निकालने के बाद विद्या ज्ञान विद्यालय की टीम आती है और वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद बच्चे सिलेक्ट होते हैं, फिर इस विद्यालय के छात्र बनते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी खर्च नहीं लगता। यानी कि जब बच्चे पास होते हैं तो मात्र एक सीट कपड़ा लेके जाते हैं, बाकी जो भी फैसिलिटी आपने देखा वो एक गरीब से गरीब परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। और इस समय थोड़ी सी चेंजिंग विद्या ज्ञान ने किया है। पहले जब 2019 में जिस समय ये बच्ची पास हुई थी, उस समय जो इनकम सर्टिफिकेट दिखाया जाता था 1 लाख से कम, अब क्या है 3 लाख से कम। अब जो इनकम सर्टिफिकेट लगाया जाएगा 3 लाख से कम का होना चाहिए। तो आप वेरीफाइड करते समय अगर सिलेक्ट हो जाते हैं, मेडिकल आपका कंफर्म हो जाता है, तो आपको रख लिया जाता है, फिर आपके गार्जियन को छोड़ दिया जाता है। ये एक विद्या ज्ञान का सिस्टम है। दूसरी सिस्टम आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय है, जहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट किसी भी समुदाय का बच्चा हो, किसी भी कैटेगरीज का बच्चा हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वहाँ पढ़ सकता है। ये एक फैसिलिटी बढ़िया लगती है नवोदय की कि सभी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर केवल क्या पढ़ सकता है? गरीब ही पढ़ सकता है। अब गरीब के लिए इतना बढ़िया फैसिलिटी, जहाँ वो कभी कल्पना नहीं किया होगा सपने में, क्योंकि मैं इसको नज़दीक से देख कर आया हूँ, इसमें घूम के आया हूँ, इसमें खा के आया हूँ। हमें ऐसा लगा कि हमारा जो नवोदय है ना, इसके सामने जीरो है, इनकी तमाम फैसिलिटी को देखते हुए। दूसरे जो बच्चे यहाँ से पास हो रहे हैं, टीचर एकदम इतने बेहतर टीचर कि शायद हमारे नवोदय के टीचर भी उनके आगे फीके पड़ गए। अपने बच्चे के कैरियर के बारे में इतना खुद कुछ सोचना बड़ी ही आश्चर्यचकित कर दिया। एक टीचर अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में इतना सब सोच रहा है। जैसे मान लीजिए सपोजली एक अभिभावक के तौर पे हम गए थे, अपनी बच्ची से मिलने के लिए गए थे, टीचर से एक टीचर मीटिंग के दौरान बात करने के लिए गए थे। जब टीचरों से बात किया और जिस तरीके का उनका लगाव बच्चों के प्रति और बच्चे के आगे फ्यूचर के प्रति जो दिखा, वो बहुत ही अच्छा लगा। अब क्लैट की जो एग्ज़ाम बच्ची निकाली है, आगे अगर मान लीजिए कि बच्ची का परिवार, तो इनके पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अब क्लैट पढ़ाना एक गरीब परिवार के लिए क्या आसान है? लग रहा है आपको कि आसान है? यहाँ पे टीचरों ने क्या किया? अपना सहयोग दिया। अब ये विद्यालय उन बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करेगा, या किसी माध्यम से, किसी एनजीओ के माध्यम से या किसी संस्था के माध्यम से उन्हें ये प्रोवाइड करवाएगा कि उनका जो एजुकेशन है आगे जारी रहे। किसी भी हालात में बच्चा वापस एजुकेशन ना तोड़े और घर पे ना बैठे। इस सारी सोच के साथ विद्या ज्ञान अपने स्टूडेंट को फ्यूचर भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन नवोदय में क्या है? ये चीजें नहीं है। नवोदय में पढ़ने के बाद अगर आप 12th के बाद निकलते हैं तो ऐसा कोई भी सपोर्टिंग या कोई भी ऐसा प्लानिंग विद्यालय के पास नहीं है जो बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। अब बात आइए, यहाँ पे हम लोग पहली बार 7 साल में पहली बार हमें लग रहा है कि पीटीएम अटेंड किया गया है। बच्ची तो 2019 में गई है, लेकिन 7 साल में पहली बार पीटीएम को अटेंड किया गया। और इस पीटीएम के दौरान जो अनुभव किया गया वो दिखा कि बताइए, एक गरीब परिवार के बच्चों को ये संस्था लेकर आ रही है
और इतना निखार कर दे रही है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। वो परिवार कभी सपने में भी नहीं सोच पाएगा कि हम अपने बच्चों को इतना निखार पाए। और नवोदय के अंदर तो ये क्षमता ही नहीं है। नवोदय के अंदर बस बच्चा जो अपने से कर सकता है। टीचर जो हमारे होते हैं 10वीं तक हमारे साथ होते हैं, 11वीं 12वीं वो इग्नोर कर देते हैं। और आज की हालात है कि और भी बुरा हो गया है। इसलिए बेटा हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग नवोदय के स्टूडेंट बने। अगर आपको स्टूडेंट बनना ही है तो आप विद्या ज्ञान के बनिए, अटल आवासीय का बनिए, सैनिक स्कूल का बनिए, मिलिट्री स्कूल का बनिए, या लास्ट ऑप्शन आप नवोदय रखिए। नवोदय की हालात बद से बदतर, पहले से ज्यादा बुरी हालात में नवोदय जा रहा है। और ये कहते हुए हमें दुख भी हो रहा है। मैं जिस विद्यालय से आया हूं उस विद्यालय की बुराई भी कर रहा हूं, लेकिन इसलिए कर रहा हूं कि मैं एक शिक्षक हूं और मैं आपको तराश कर उस विद्यालय भेजना चाहता हूं जहां आपका फ्यूचर अंधकार में जाए। वो चीजें मैं नहीं चाहूंगा। आप अच्छे बनिए, और जब भी आप बेहतर स्कूल लेकर आते हैं तो समाज के हिस्से में भी काम करने का प्रयोग करें। आज मैं केवल यही कर रहा हूं कि समाज के एक हिस्से को ऐसे विद्यालयों में भेजो जहां पे हमारा समाज सुधर सके। और ये हमारे भविष्य है। इन्होंने बड़ा कदम उठाया है जिससे आप भी प्रेरित होकर आगे बढ़ सके। कैसा लगा ये? मन भावुक हो गया? मन में कुछ खुशी हुई? कुछ रास्ता बदला? ये पार्ट इसी के लिए लाया गया था, इसी के लिए रिकॉर्ड भी किया गया था कि आप सबको डाइवर्ट किया जा सके। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगने वाला। ये जो भी बच्चे हैं ना, सारे के सारे इंग्लिश बोलते हैं, वही फ्राटेक इंग्लिश। ये जो बच्चे क्लास 6 में गए थे, तो क्लास 6 में आपके जैसे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गए थे, और आज इतने खतरनाक बन के निकल रहे हैं कि हम शिक्षक होकर भी उनके सामने जीरो हैं। तो हर शिक्षक का यही उम्मीद होता है उनका बेहतर, जो बच्चा है इतना बेहतर करे कि शिक्षक को गर्व हो। सोचिए, मेहनत कीजिए, और आप भी इस विद्यालय के छात्र बनिए, क्योंकि हमें नहीं लग रहा है कि इससे बेहतर विद्यालय है। अब इससे बेहतर विद्यालय हमको नहीं दिख रहा है कि जिसको मैं कहूं कि नहीं आप इसके छात्र बने। सबसे सुपर, सबसे बेस्ट विद्यालय जो अभी निःशुल्क जो चल रहा है वह है विद्या ज्ञान। अच्छा लगा? नहीं लगा? हाँ, अच्छा लगा? तो मेहनत करेंगे। लग तो नहीं रहा। आवाज भी होनी चाहिए ना कि यस सर, नो सर। तुमसे अच्छी तो आवाज हमारी है यार। पढ़ाई के बीच में कभी भी आपकी गरीबी नहीं आती। आपके अगर टैलेंट है तो तमाम ऐसे संस्था हैं जो आपको आपका फ्यूचर निर्धारित करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।